हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीकैप ऑफ FIDE कैंडिडेट्स 2024 राउंड नंबर 5। राउंड नंबर 5 में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है और वो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गुकेश ने ये राउंड विन किया है और इसी के साथ में लीडर बोर्ड पे टॉप पोजीशन पर अपनी जगह बना ली है इयान नेपोमनियाची के साथ। तो पहले मैं आपको लीडर बोर्ड बता देता हूँ। तो अभी नेपो और गुकेश दोनों के 3.5 पॉइंट्स है आउट ऑफ द 5 गेम्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नेपो इज डेफिनेटली डोमिनेटिंग, लेकिन गुकेश ने भी बता दिया कि ये जो गुकेश के साथ में गुकेश डी है ना, ये डी फॉर डोमिनेशन है। और सच में बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस गुकेश का हमको देखने मिल रहा है। उसके साथ ही एक बहुत अच्छी बात जो मैं लगातार बात कर रहा था, नाकामुरा के कमबैक की, जो हम लोग वेट कर रहे थे। फर्स्ट 4 राउंड्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने नहीं मिला था, लेकिन अब शायद हमको कुछ इंटरेस्टिंग एक्शन देखने मिले नाकामुरा के तरफ से भी। इस राउंड को विन किया है और अपना जो सर्वाइवल का चांसेस है इन द कैंडिडेट्स, उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा है कि अभी सर्वाइव कर सकते हैं। सिर्फ जो मुझे थोड़ा सा एक चीज है, वो है विदित गुजराती का, कि अभी तक के कुछ एज सच इंपॉर्टेंट देखने मिला नहीं है। और मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ कि विदित गुजराती इज नॉट इन हिज टॉप फॉर्म। जैसे हमने उनको खेलते देखा है, जो विदित गुजराती का टॉप फॉर्म है वो बहुत ही डेंजरस। ओके, तो चलो अभी पहले रिकैप कर लेते हैं, सारे गेम्स देख लेते हैं। पहला गेम नेपो वर्सेस प्रगनंदा, डेंजरस गेम। ओके, मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों प्लेयर्स एक इंटेंट के साथ खेल रहे हैं और दोनों को जीतने के लिए खेल रहे हैं। और प्रगनंदा का तो हमको पता है, वो ये नहीं देखते कि लीडर बोर्ड में हम कहाँ है, हमको विन चाहिए, ड्रॉ चाहिए, क्या चाहिए। बस जाना है बोर्ड पे और अपना बेस्ट देना है। ये होता है प्रगनंदा का गेम प्लान। तो प्रगनंदा ने इस गेम में स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू E4, फिर E5 आया, नाइट F3, नाइट F6, पेट्रोव ओपनिंग। अगर किसी को कैंडिडेट्स 2022 याद है तो याद रखो, नेपो का जो पेट्रोव था, ब्लैक से नेपो ने बहुत विन किए थे सिर्फ पेट्रोव खेलकर। लेकिन यहाँ पर प्रगनंदा प्रगनंदा ने नेपो को विन नहीं दिया है और रोकने में कामयाब हो पाए। पॉन टू D4, पॉन D5, बिशप टू D3, बिशप D6, कैसलिंग किया दोनों ने। पॉन टू C4, पॉन C6, नाइट C3, नाइट टेक्स, पॉन टेक्स, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स वापस हुआ। बिशप F5, बिशप G5, क्वीन टू A5। इस पॉन पर प्रेशर है, लेकिन पहले अटैक किया प्रगनंदा ने इस बिशप पर, विच इज ऑन द नाइट H4 खेलकर F5 के बिशप पर। बिशप गया पीछे, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हुआ। थोड़ा सा अलग बिशप एक्सचेंज हमको देखने मिला। यहाँ से लाइट स्क्वायर बिशप गया, यहाँ से डार्क स्क्वायर बिशप गया। फिर नाइट आ गया वापस, क्वीन पर अटैक है, क्वीन को वापस जाना पड़ा और ये बिशप को सेव कर लिया। क्वीन टेक्स पॉन आया, यहाँ पर रुक B1, इस पॉन पर प्रेशर है। रुक टू B3, क्वीन A5। और एक चीज हमको देखने मिल रही है कि भले ही प्रगनंदा का पॉन लॉस हुआ है, लेकिन ये चूज किया है प्रगनंदा ने कि हम मुझे तो ऐसे ही खेलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक इंटेंट के साथ और एक डोमिनेशन अपना प्रूफ करना है कि यस, मैं यहाँ सिर्फ ड्रॉज लेने नहीं आया हूँ, मैं ये टूर्नामेंट विन करने आया हूँ। बिल्कुल उसी इंटेंट से देखने मिल रहा है। तो बहुत अच्छे गेम्स मुझे लग रहे हैं प्रगनंदा के। यहाँ पे सेकंड पॉन सेक्रीफाइस किया, नाइट G5, पॉन H6, नाइट टेक्स पॉन सैक्रिफाइस, इंटरेस्टिंग चॉइस। रुक टू D3, ठीक है, अभी इस पॉन पर प्रेशर है, रुक टेक्स पॉन मार दिया। अभी आप बोलोगे कि ये वाला नाइट क्यों नहीं उठाया, नहीं, यही तो स्टाइल है ना प्रगनंदा का, कि यहाँ पर पहले फोर्क करो, वो नाइट तो बाद में भी उठाया जा सकता है। नाइट C5, प्रगनंदा इस तरीके से खेल रहा है कि ओपोनेंट किसी भी तरह से कोई ना कोई मिस्टेक करे और उस मिस्टेक का फायदा उठाया जाए। मतलब क्या होता है, सिर्फ बेस्ट मूव फाइंड करना इसेंशियल नहीं है, आपको इस तरह से खेलना है कि ओपोनेंट को खेलने में डिफिकल्टी हो, तब आप विंस की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हो। रुक टेक्स D6 आया। एक और चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ये जो था, ये ब्लंडर था। बेस्ट मूव जो निकल कर आ रहा है वो है बिशप टेक्स H2, क्योंकि एक पीस तो वैसे ही मरने वाला है नेपो का अभी, तो एक पॉन मार के मरे तो वो एक बेटर चॉइस होती है। बट नाइट C5 आया, रुक टेक्स D6, किंग गया ऑन G8, क्वीन D5 चेक, फिर बिशप से अटैक किया ऑन F5। तो यहाँ पर हमको देखने मिला है कि बहुत अच्छे इंटेंट के साथ कंटिन्यू किया है वापस। एक्सचेंज ऑफ क्वींस हुआ, पॉन G4, इस बिशप को प्रोटेक्शन देने के लिए। नाइट टू C4, रुक पर अटैक है, रुक को लिया गया पीछे। पॉन टू H3, नाइट E5, किंग G2, किंग को भी पूरी तरह से एक्टिव करने की कोशिश की है अभी प्रगनंदा ने। बिशप F5, रुक E7। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हुआ है, मैं आपको सच बताऊं तो। रुक F6, रुक बैक टू D5, नाइट पर प्रेशर है।
नाइट G6 एक्सचेंज ऑफ रुक्स हुआ। अभी रुक ने इस नाइट को पिन करके रखा है तो किंग का पीछे जाना ऑब्वियस था। व्हाइट अपने किंग को एक्टिव कर रहा है पूरी तरह से। अब यहाँ पर बिशप नाइट एक्सचेंज हो गया है। अब यहाँ जब एक्सचेंज हुआ तो अब आप देख सकते हो कि अब गेम में कुछ नहीं बचा है, सारा जो एक्शन था वो खत्म हो चुका है। और ऐसे एंड गेम में तो आप ड्रॉ ही एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके बाद में। रुक एंड गेम विथ 3 पॉन्स ईच साइड, बाकी कुछ इतना एक्टिवली कुछ चल नहीं रहा है। एक चीज जो प्रज्ञानदा की हमको देखने मिल रही है कि उन्होंने नेपो को साइलेंट रखा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। ओके, और इस तरीके से ये गेम ड्रॉ हुआ आफ्टर लॉट ऑफ एक्शन। अब देखते हैं ये गेम नाकामुरा वर्सेस फिरूजा। तो फिरूजा ने गेम स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बिशप C4। यहाँ पर हमको एक इटालियन ओपनिंग देखने मिल रहा है। पॉन C3 पॉन H6 पॉन टू B4, नॉर्मल इटालियन स्ट्रक्चर है, ये बहुत कॉमन है। कैसलिंग पॉन टू A4, इसी तरीके से व्हाइट अटैक करता है और ये बहुत ही कॉमन अटैक होता है इन द इटालियन ओपनिंग। पॉन टू D6 नाइट B D2 नाइट B8, नाइट पीछे गया क्योंकि अब नाइट को यहाँ से बाहर आना है, यहाँ से अब कुछ बचा नहीं है नाइट के लिए। पॉन टू D4 एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ। ये थोड़ा सा अलग चॉइस था क्योंकि जनरली ब्लैक यहाँ किल नहीं करता है, बट ये थिंक आई थिंक नाकामुरा का प्रिपरेशन है। पॉन A5 पॉन टू E5 नाइट H5 पॉन टू B5। फिरूजा अपने पॉन्स के साथ पूरी तरह से अग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकामुरा इज स्टिल साइलेंट, ये एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं। अभी आया मूव पॉन टू D5, इस बिशप पर प्रेशर है, बिशप गया पूरी तरीके से पीछे। नाइट E6 बिशप G2 पॉन टू C6 कैसलिंग किया है अभी फाइनली। नाइट D7, अभी नाकामुरा ने भी अपने सारे पीसेस एक्टिव करने की कोशिश की है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हुआ इधर, बिशप गया ऑन C3 पॉन टू C5, रुक आ गया ऑन B1 और इस नाइट पर अब फुल प्रेशर है तो रुक ने इसको बचाया है। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला, क्वीन टू B5 क्वीन C7 रुक C1। तो यहाँ पे फिरूजा ने मुझे ये गेम ऐसा दिखा कि जिसमें पूरा अटैक करने की कोशिश की। नाइट टू B3, और नाकामुरा ने ना स्टार्टिंग बहुत ही साइलेंटली की है, ये चीज आप नोटिस करो। क्वीन A8 बिशप G2 नाइट टू C5। अब नाकामुरा थोड़ा सा फॉर्म में आ रहा है। यहाँ से एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हुआ, नाइट H4 नाइट टू B6। ठीक है, थोड़ा सा सेफ सॉलिड खेलने की कोशिश की है, जो नाकामुरा का नॉर्मल स्टाइल नहीं है। हमको पता है नाकामुरा का नॉर्मल स्टाइल सेफ सॉलिड नहीं होता है। ओके, रुक टू C7 पॉन G4 क्वीन C8 क्वीन टू D2 रुक C5 क्वीन F4 रुक E8। ओके, अभी नाकामुरा ने बेस्ट चीज क्या की है कि पोजिशनल चेस खेलने की ज्यादा कोशिश की है। एक अच्छा अप्रोच होता है ये, मैं तो मतलब पोजिशनल चेस को थोड़ा सा ज्यादा फेवर करता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ ये भी फेवर करता हूँ कि आपका जो नॉर्मल स्टाइल है आप उसको मत भूलो। आपका नॉर्मल स्टाइल अगर अग्रेसिव है, ये सब चीजें नहीं करना है तो मत करो, कोई जरूरत नहीं होती। बट ये अगर फेवर में वर्क किया है नाकामुरा के तो इट इज अ गुड थिंग। क्वीन C7 रुक टू E1 नाइट D7 पॉन E6, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी हुआ है। नाइट F6 रुक टू D4 किंग F8। यहाँ पर ज्यादा कुछ नाकामुरा ने किया नहीं है, बस एक फेल्ड अटैक हम लोग कह सकते हैं जो फिरूजा का हुआ है, और नाकामुरा ने उसी को अच्छे से यूज किया है बिल्कुल। नाइट C3 F4 D4। ठीक है, अभी एंड गेम भी देख सकते हो कि भले ही क्वींस बोर्ड पर नहीं है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड गेम है इन दो पॉन्स के चलते, और ये एक पॉन नाकामुरा का। नाइट टू B4 बिशप पर प्रेशर है तो पहले दिया चेक, किंग ने मार दिया। चेक के बाद रुक से ब्लॉक, एक्सचेंज हुआ। अभी पॉन पुश, मैं थोड़ी देर सोच रहा था कि अगर ये ऐसा कुछ मूव खेला जाए फिर उसके बाद नाइट टेक्स रुक टेक्स ये आएगा, तो ये आई थिंक किसी तरह से थोड़ा सा फेवर ऑलरेडी करेगा ब्लैक को, तो इसीलिए व्हाइट ने डायरेक्टली पॉन पुश से ही कंटिन्यू किया। क्वीन बनाया, एक्सचेंज हुआ। लेकिन एक चीज आप नोटिस करो, अभी व्हाइट के पास है 2 पॉन्स, ब्लैक के पास है 4 पॉन्स, और एक्सचेंज अप है फिरूजा, लेकिन विन तो नाकामुरा का ही हुआ है ना। पॉन पुश, पॉन्स बहुत डेंजरस होते हैं एंड गेम में, पॉन्स की आप पावर ये देखो, यहां हुआ है मेन मिस्टेक। किंग टेक्स पॉन, थोड़ी घाई कर दी ना फिरूजा ने। अब पॉन पुश, अब इसको कैसे रोकोगे, इसको कैसे रोकोगे? किंग E6। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप यहां आते हो तो नाइट विल ब्लॉक। ओके, और ये पॉन तो बहुत दूर है किंग से, ये नहीं आ सकता है, उसको इस स्क्वायर में रहना इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी वो नहीं है। और अभी अगर वो अंदर आएगा भी तो भी मतलब यहाँ पर पॉन पुश, और यहाँ तो आ ही नहीं सकते, ऑब्वियसली नाइट है। तो ऑलरेडी ये गेम अभी हम देख सकते हैं कि कंप्लीटली नाकामुरा के फेवर में गया। एक लास्ट मिनट मिस्टेक और उसके बाद में फिरूजा का हो गया लॉस।
मैंने राउंड 4 के बाद ये चीज की बात भी की थी कि शायद हमको नाकामुरा एक जो ब्रेक के बाद है विन देखने मिल सकता है, लेकिन क्योंकि लॉसेस हुए हैं तो वो शायद थोड़े साइलेंट भी रह सकते हैं, थोड़े से साइलेंट ही दिखे, लेकिन फिरोजा के मिस्टेक पर नाकामुरा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल अटैक किया है और उस गेम को विन कर लिया। अभी गुकेश द न्यू टॉप प्लेयर, ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि एक न्यू पर्सन जिसने लीड को ज्वाइन कर लिया है। तो नाइट F3 नाइट F6 यहाँ पर भी हमको पेट्रॉफ देखने मिला है, लेकिन इसको स्कॉच में कन्वर्ट करने की कोशिश की है गुकेश ने। नाइट टेक्स पॉन बिशप D3, और गुकेश ने ना ये वाला गेम ना बहुत अच्छा खेला है, मैं आपको सच बताता हूँ। नाइट C5 बिशप E2, यहाँ पर ना कोई फियर नहीं दिखा मुझे गुकेश पर, वैसे तो उनमें फियर है भी नहीं, बट एक चीज होती है ना कि आप थोड़ा सा साइलेंट पोजिशनल खेलने की कोशिश करो, जो मुझे प्रज्ञनदा के गेम में दिखा था, प्रज्ञनदा वर्सेस गुकेश। नाइट टेक्स F6 बिशप E3, यहाँ पर तो इंटेंट क्लियर था कि नहीं ये गेम तो मुझे जीतना ही। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हुआ पॉन A3, लेकिन नीजत इज नॉट इजी ओपोनेंट टू विन। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स भी हुआ, क्वीन F6 पॉन C3, बिशप टू F5 क्वीन E2। दोनों प्लेयर्स की एक अच्छी बात यह है कि दोनों ने अपने पीसेस डेवलप किए और एक्टिविटी दोनों की तरफ से मुझे देखने मिली। तो इन ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छा गेम लगा है। नाइट टेक्स F5, रुक पर प्रेशर है, रुक E6 क्वीन F7, और ये देखो एक ही ओपन फाइल है और पूरा का पूरा गुकेश ने उसको कवर कर लिया है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सॉलिड तरीके से। अब आया मूव पॉन टू H6 क्वीन C2, क्वीन D7 पॉन C4, पॉन पुश हुआ ऑन D4, पॉन टू C5, क्वीन बैक टू F7। प्रॉब्लम ये है कि नीजत अभी करेगा क्या, नीजत के पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है कि किस तरह से इस गेम को कंटिन्यू किया जाए। तो थोड़ा सा यहाँ रिपीटेशन की कोशिश की नीजत ने, बट ऑब्वियसली गुकेश क्यों करेगा नहीं रिपीटेशन, गुकेश नोस कि उसके लिए पोजीशन अच्छा है। तो रुक F4 यहाँ पर से पिन करने की कोशिश की है इस नाइट को, क्वीन टेक्स पॉन, ये कोई डर ही नहीं है, ये पॉन आगे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ होगा नहीं, कोई डर ही नहीं है हमको कि किंग H2 बहुत ही अच्छा मूव, पॉन टू G6, क्वीन B4 क्वीन F7 रुक E1, रुक F8, अभी वापस से ई फाइल को क्लेम कर लिया है। एक्सचेंज ऑफ रुक्स, ये पॉन से ना गुकेश डर ही नहीं रहा है, गुकेश को पता है कि वो पॉन कहीं जाएगा नहीं, बच जाएगा, फिर भी थोड़ा सा सेफ्टी के लिए मैं मुझे ऐसा लगता है कि नाइट G7 खेल दिया होगा। किंग G1, अभी यहां से आप देख सकते हो कि एक चीज क्या हो गई ना कि गेम इक्वलाइजेशन की तरफ वापस आ गया, बट थोड़ा सा अभी भी मैं कहूंगा कि इजी है व्हाइट के लिए खेलना इस पोजीशन में। और देखो मिस्टेक वापस हो ही गई, रुक टेक्स पॉन, पॉन टू B5, क्वीन वापस गया पीछे, रुक पर प्रेशर है, लेकिन रुक को एक्सचेंज नहीं कर रहा है गुकेश, बहुत ही मतलब अच्छे से अपने पीसेस को यूज किया है मैं कहूंगा। नाइट E4 इस रुक पर अटैक करने के लिए, रुक टेक्स पॉन चेक, इंटरेस्टिंग मूव्स के साथ कंटिन्यू हो रहा है गेम। नाइट चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव, नाइट टेक्स आया, किंग टेक्स आया, ओके। अभी क्लियरली हम देख सकते हैं गुकेश इज एक्सचेंज अप, अब यहाँ पर एक्सचेंज अप तो है लेकिन ये एक्सचेंज वापस विन कर लिया था नीजत ने। अब क्वीन एंड गेम्स ना जनरली ऐसे ड्रॉ होते हैं, लेकिन गुकेश ने यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई क्यों किया, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉन है, ओके। एक्स्ट्रा पॉन नहीं होता तो फिर तो हाइयर चांसेस ऑफ ड्रॉ ही है, क्योंकि वापस से ओपन बोर्ड है। वापस से कोशिश की थी नीजत ने रिपीटेशन की, बट गुकेश ने सेकेंड टाइम रिपीटेशन रिजेक्ट किया है। वेरी नाइस चेक। थोड़ा सा ये जो था ना ये रेपिटेशन, ये मूव्स खाने के लिए था कि मूव्स को खाओ और टाइम को इंक्रीज करो, उसके लिए था ये रेपिटेशन, क्योंकि आप देख सकते हो गुकेश का टाइम बहुत कम है, 1 मिनट पर है गुकेश बिल्कुल। थोड़ा सा रेपिटेशन देखो, 2 मूव का रेपिटेशन गुकेश कर रहा है, ओके, ताकि टाइम इंक्रीज हो जाए। ये रिपीटेशन ड्रॉ के लिए किया गया रिपीटेशन नहीं है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अभी एक्सचेंज ऑफ क्वींस हुआ, अब यहां देखो क्या गजब कैलकुलेशन है, लाइक मतलब क्या ही बोलूं मैं, अगर ये पॉन नहीं होता तो ब्लैक का पॉन पुश, व्हाइट का पॉन पुश, ये क्वीन बन गया होता और ये स्क्वायर होता कवर्ड, लेकिन क्योंकि ये पॉन इधर है, ये व्हाइट अपना क्वीन इजीली बना सकता है। मतलब क्या लेवल का कैलकुलेशन है ये, मतलब मजा आ गया है गेम देखकर कि बिल्कुल उस पॉन को वो सडनली कैसे मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर पर जाकर रुका है, दैट इज अमेजिंग टू सी। बट यहाँ एक मिस्टेक हो गई थी, किंग F5, अभी क्वीन F1 की जगह एक बेस्ट मूव था क्वीन G2 एज पर द कंप्यूटर, लेकिन आप टाइम देखो ना कितना कम टाइम है दोनों के पास, क्या एक्सपेक्ट करोगे आप कि कैसे मतलब ये लोग परफेक्ट मूव्स को फाइंड करें। और फिर आफ्टर क्वीन G5 यहाँ पर कर दिया नीजत ने रिजाइन, क्योंकि परपेचुअल चेक्स की पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको सच बताता हूँ।
ओपन बोर्ड दिख रहा है बट नहीं है पॉसिबिलिटी, ये पॉन आ जाएगा, क्वीन बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से गुकेश ने किया विन, बहुत मजा आया गेम देखने में। राउंड 5 से सब लोग अभी बहुत अलर्ट हो गए। 4 राउंड तो थोड़ा सा स्लो स्टेडी चल रहे थे सब लोग, अब थोड़ा सा फॉर्म में आ रहे थे। तो विदित वर्सेस करुआना, और ये एक अच्छा ड्रॉ बोलूंगा मैं विदित का। और हमको एज यूजुअल एक ही सिसिलियन देखने मिल रहा है, हर कैंडिडेट्स में एक ही राउंड में सिसिलियन हमको देखने मिल रहा है। चलो पॉन टेक्स आया, पॉन D3, बिशप G4, पॉन पुश, बिशप F4, पॉन C4। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा ब्लैक प्लेयर रेजिस्ट कर रहा है, सिसिलियन नहीं खेल रहे। ओके, क्योंकि सिसिलियन को हर कोई प्रिपेयर होकर आता है। लॉन्ग कैसल किया, जो एक नॉर्मल प्लान होता है। बाद में नाइट H4 के बाद बिशप D6, ये थोड़ा सा मुझे अलग मूव लगा, क्योंकि उसको इस बिशप को मारना है या नहीं मारना है ये क्लियर नहीं है। द रीजन इज कि बिशप के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो थोड़ा सा ये मूव मुझे क्लियर नहीं था। बट यहाँ पर किल ही किया है, लाइक बिशप पेयर का एडवांटेज नहीं रहने दिया है। मे बी दैट इज द पॉसिबिलिटी कि वो चीजें हमको अलाउ नहीं करनी। ओके, बिशप E7, पॉन टू H4। थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि विदित को ये फेवरेबल पोजीशन आया है वापस। विदित ने ओवरऑल गेम्स अच्छे खेले, उसमें तो कोई मतलब शक ही नहीं। फिर क्वीन टेक्स पॉन आया, रूक F8, क्वीन वापस आ गया ऑन द E5, जबकि बेस्ट मूव था किंग C2। यहाँ आप देख सकते हो कि सिर्फ 25 मूव्स हुए हैं, और दोनों का टाइम, करुआना विदित दोनों का टाइम बहुत कम है। ओके, दोनों आउट ऑफ प्रिपरेशन खेल रहे थे, कैलकुलेट करके खेलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ रिपीटेशन हुआ और ड्रॉ हो गया, क्योंकि दोनों का ऐसा हो गया कि टाइम नहीं है, तो ड्रॉ करके खत्म करते। लाइक ये एक अच्छा चॉइस है, क्योंकि और 10 मूव्स बचे। आपको पता है कि 40 मूव्स के बाद में 30 मिनट्स एडिशनल दिए जाते, लेकिन 10 मूव्स तक और खेलना। अभी आप chess.com पर, लीचेस पर, इस पर सब पे खेलते हो, तो 10 मूव आपको कुछ नहीं लगते, लेकिन कैंडिडेट्स में बहुत होता है 10 मूव, लाइक 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम कंट्रोल है, तो वहाँ डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ एक डिसेंट ड्रॉ मैं बोलूंगा विदित और करुआना का। ओके, वुमेन्स सेक्शन में मैं आपको बताऊं तो इतना कुछ खास नहीं हुआ है, सारे बोर्ड्स पर ड्रॉ हुआ है। क्विकली अगर हमको देखना है तो एक मैं बोलूंगा सालिमोवा का बहुत अच्छा गेम आया, क्योंकि टैन ने बहुत से गेम्स, लाइक स्टार्टिंग के 2 गेम्स ही कंटिन्यूअसली विन किए थे, और टैन को रोकना वॉज डिफिकल्ट। बट यहाँ पर कारोकान खेलकर सालिमोवा ने एक बहुत अच्छा गेम खेला है, जो कारोकान को फेवर करते हैं, जो लोग खेलते हैं कारोकान रेगुलरली, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा गेम है एज अ ब्लैक देखने के लिए। तो यहाँ आया नाइट B4, पॉन टू A4, पॉन A6। देखो किस तरह से पीसेस प्लेस्ड है ब्लैक में। ओके, क्वीन D2, नाइट टेक्स बिशप, बिशप पेयर रहने नहीं दिया है ओपोनेंट के पास। बिशप इस पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन ये स्क्वायर क्यों खाली किया गया? नाइट के लिए। ओके, इन चीजों को समझो, छोटी छोटी ये बारीक चीजों को आप जितना समझोगे ना, उतना आपके लिए चेस को खेलना इजी और बेटर हो जाएगा। यहाँ पे क्वीन के जगह, नाइट के जगह सॉरी, यहाँ पर क्वीन रखा है सालिमोवा ने, बट मैं सोचता हूँ कि नाइट रखना इज बेटर आइडिया। मे बी नाइट के लिए F5 स्क्वायर रखा होगा। चलो अभी देखते हैं, रुक FD8, रुक AC1, बिशप गया B5 पर, रुक वापस आया, नाइट C6, एक्सचेंज ऑफ नाइट्स, बिशप, सब कुछ कर लिया है इधर। एक चेकमेट का छोटा सा थ्रेट यहाँ पर रखा था, जो एक अच्छी बात है। पॉन टू H6, एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी हो गया इधर। बिशप टू B5। एक चीज नोटिस करने की है कि GM10 के पास में अभी एक एक्स्ट्रा पॉन है, लेकिन एक्टिविटी वाइज मैं बोलूंगा सालिमोवा का एक अच्छा एक्टिविटी हमको देखने मिल रहा है। ओके, रुक टू D5, अभी इन पॉन्स को विन करने की कोशिश है। एक पॉन तो वापस जो मतलब लॉस था वो विन हो ही गया। पॉन स्ट्रक्चर वाइज मुझे सच बताओ तो सालिमोवा का थोड़ा सा बेटर लगा है ना, लेकिन अभी आप यहाँ से देख सकते हो कि कुछ है ही नहीं, कुछ बचा नहीं है। रुक एंड गेम आ गया है, डेड ड्रॉ होता है, हमको पता है ये चीज। एक्सचेंज हुआ पॉन्स का, रुक टू E4 आया, पॉन टेक्स आया, पॉन टू H5, पॉन टू H4। तो एक अच्छा इंटेंट सालिमोवा ने दिखाया है, यहाँ पर क्वीन बनाया, लेकिन हमको पता है उसका कोई यूज नहीं होने वाला है। पॉन पुश किया, लेकिन यहाँ पर दोनों ने ड्रॉ को अग्री कर लिया। ये इससे मर रहा है, ये इससे मर रहा है, तो कुछ बचा नहीं है इन शॉर्ट। कैटरीना वर्सेस ली, मुझे लगा था कैटरीना का विन हो सकता है इधर, बट नहीं, कैटरीना ने विन नहीं किया। बट ली इज डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओपनिंग बहुत ही नॉर्मल सा हुआ है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि बिना माइनर पीसेस को डेवलप किए बहुत जल्दी एक पॉन का स्ट्रक्चर बना लिया है व्हाइट ने। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो हमको नोटिस करने चाहिए।
मैं आपको एक चीज बता दूं, आप डायरेक्ट मूव्स मत देखो कि मूव क्या खेलेगा। मूव तो देखिए, मूव तो इंपॉर्टेंट है, वैसी बात नहीं है, बट उसका प्लानिंग पे आप ज्यादा फोकस करो तो आपको ना ये सारी चीजें बहुत हेल्प करने वाली है। और पीछे गया वापस क्वीन ऑन D8, बिशप टू D2, बिशप D7, पॉन D5। थोड़ा सा हमको अलग टाइप का ये गेम डेफिनेटली देखने मिला है, लेकिन एज सच इतना कुछ मैं बोलूंगा कि नॉर्मल ही रहा है। एक्सचेंज ऑफ रुक्स भी हुआ है इधर। ब्लैक को ये थोड़ा सा फेवर ज्यादा कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कैटरीना वॉज प्लेइंग गुड, लेकिन फिर बिशप H3, क्वीन B4, अब यहां से ना विन निकला नहीं है। मुझे लगा था निकलेगा। क्वीन C7, B5, पॉन D6, नाइट टू C4। एक चीज जो देखने वाली है कि विन नहीं भी निकला है, उसका रीजन काउंटर अटैक जो था व्हाइट का विद दिस पॉन, वो बहुत ही अच्छा रहा है। तो थोड़ा सा उसको ब्लैक को एंगेज कर दिया है, और इस तरह से ये वाला पॉन विन कर लिया, खुद के पॉन के ऊपर थोड़ा सा डाइवर्जन ला लिया। ठीक है, ऐसा कभी कभी ओपोनेंट को डाइवर्ट करना पड़ता है। अब यहाँ देखो, नाइट टेक्स F5 आया, अब यहाँ से क्वीन टेक्स बिशप, अब यहाँ से कुछ था नहीं। एक्सचेंज ऑफ क्वींस, नाइट्स, बिशप्स, बहुत चीजें हो गई। और आफ्टर पॉन टेक्स ये तो बिल्कुल डेड ड्रॉ गेम अभी आप समझ सकते हो। ओके, चलो एन्ना वर्सेस वैशाली। वैशाली ने अच्छा गेम खेला है, वैशाली ने एन्ना मुजीचुक को रोक लिया है, विन नहीं करने दिया है। वैशाली इज प्लेइंग रियली गुड, ये मैं आपको कह सकता हूँ। क्वीन E7, कैसल, पॉन G5, और प्रज्ञनंदा के बहन है तो डेफिनेटली अच्छा तो खेलना ही पड़ेगा, प्रेशर आ जाता है ना। ओके, क्वीन B3, नाइट टू D8, H3, नाइट D7, पॉन टू D4, अटैक किया है बिल्कुल सेंटर से। बहुत ही क्लासिक गेम्स हमको देखने मिले हैं वैशाली के थ्रू, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखकर। एक्सचेंज ऑफ क्वींस भी हुआ, नाइट E6, नाइट B3, नाइट C4, रुक E2, रुक टू A6, पॉन पुश करके नाइट पर अटैक है, नाइट को हटवाया गया। एक्सचेंज ऑफ नाइट बिशप। अभी आप यहाँ बोलोगे कि सर हमने तो सुना है कि बिशप्स आर बेटर देन नाइट, फिर यहाँ क्यों एक्सचेंज कर रहे? क्लोज पोजिशन है, ओके। और इस नाइट्स को ऐसे हम बैठने नहीं दे सकते कहीं पर भी आके, इस चीजों का आप ध्यान रखो। हर चीज लाइक किस तरह से करनी चाहिए उसका भी एक मतलब पैटर्न होता है। तो यहाँ आया मूव पॉन टू G4, एफ टेक्स, पॉन F4। यहाँ पर थोड़ा सा एना ने बिल्कुल ट्राई किया था, लेकिन वैशाली ने यहाँ पर अच्छे से रोका है। किंग को बिल्कुल सही जगह पर प्लेस किया है, इस पॉन पर प्रेशर है। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि नाइट D3, रुक A8, यहाँ पर से एग्जैक्ट प्लान क्या है। ओके, डिफिकल्ट हो गया है। पॉन टेक्स आया, मुझे लगा था कि बी पॉन टेक्स थोड़ा ज्यादा बेटर है। उसका रीजन ये है कि आपके पास ये भी वीकनेस है जो आप टारगेट करने का ट्राई कर सकते हो। तो मतलब बट ये पॉन से टेक किया है, ठीक है, लाइक उसका रीजन इतना क्लियर नहीं है। बी पॉन टेक्स का रीजन तो क्लियर हो जाता था कि बी फाइल पर प्रेशर रखना है। अभी यहाँ ऐसा हो गया कि पूरा काउंटर अटैक करने का मतलब मदद मिल चुकी थी वैशाली को, तो यहाँ इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आफ्टर रुक G5 यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ अग्री कर लिया, क्योंकि पूरा फैक्ट क्लोज पोजीशन है, कुछ होने के चांसेस नहीं है। गोरेस्किना वर्सेस हम्पी। हम्पी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि गोरेस्किना हम्पी के बहुत गेम्स हुए हैं अच्छे खासे, और यहाँ पर ड्रॉ का तो हाइयर एक्सपेक्टेशन था ही मेरा। बिशप गया B7 पर, पॉन E4, ठीक है। नॉर्मल गेम खेला है इन दोनों ने भी, ऐसे कुछ एज सच बहुत कुछ खास हमको इस गेम में भी देखने मिला नहीं। पॉन टू E5, नाइट D7, बिशप G5 चेक, किंग E8, रुक को रखा ऑन द C1, पॉन बिशप पर अटैक है, बिशप आया पीछे, ये बिशप आया अच्छे डायगोनल पर ऑन द C2, बिशप वापस आया ऑन D2, बिशप E4, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स की मांग की है सिंपली, पॉन टू H4, ये गया बिशप ऑन द B4, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं किया, इंस्टेड खेला है बिशप E3। एक एक्स्ट्रा पॉन मिल गया है गोरेस्किना को, हम लोग देख सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ यहाँ पर पॉन्स करने की कोशिश की है, और एक्स्ट्रा पॉन जो मिला था उसको रिकवर कर लिया है हम्पी ने इजीली। इस बिशप पर अटैक है। अभी हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि हम्पी का जो पोजीशन है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा सॉलिड है। कंप्यूटर डेड ड्रॉप बता रहा है, उसको बताने दो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप एनालाइज करो खुद की आंखों से। ओके, खुद देखो पोजीशन को, क्योंकि कंप्यूटर गेम नहीं खेल रहा है, आप खेल रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, हम्पी का टाइम जो था ना वो बहुत ही कम था। यहाँ आप देख सकते हो कि और 7 मूव्स करने और सिर्फ 2 मिनट बचे। कंपेरेटिवली गोरेस्किना के पास 10 मिनट्स है, तो थोड़ा सा वहां पर एक फेवर हो जाता है, बट डेफिनेटली इसमें
लाइक दोनों को तो स्टार्ट में इक्वल टाइम ही मिला था, ये आप आर्ग्यू कर सकते हो, बट डेफिनेटली कुछ चीजें होती है जो हमको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग मूव, यहाँ पर बिशप टेक्स नहीं मार सकते, ये सीधा जाएगा। ओके, और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा पोजीशन। यहाँ पर सीधा हमको दिखता है कि पीसी फ्री में दे दिया, लाइक ये क्या चल रहा है, बट पीस को इजीली रिकवर किया था और इसका कैलकुलेशन कर लिया था ऑलरेडी कोने में। और रुक एंड गेम यहाँ तो ड्रॉ ही होता है, तो मुझे तो अच्छा लगा कि इन्होंने यहाँ पर ड्रॉ को अग्री कर। वुमेन्स के इसमें लीडर बोर्ड देख ले तो 10 3.5 के साथ और गुरेस्किना 3। एक्सपेक्टेड है कि हम्पी थोड़ा सा अपना कमबैक करे, थोड़ा सा, मतलब जो हम्पी जिस लेवल की प्लेयर है वो उतना इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस मुझे दिखा नहीं है। मतलब 5 गेम्स में से सिर्फ 2 पॉइंट्स, ये रियल मतलब जो टॉप फॉर्म में हम्पी होती है ये उनका स्कोर नहीं हो सकता है। और मेंस का लीडर बोर्ड तो हमने देखा ही था, इयान और गुकेश लीड कर रहे, करुआना भी ज्यादा पीछे नहीं है। नाकामुरा का कमबैक देखने मिला है, अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। राउंड 6 के मैचअप्स देखो, गुकेश वर्सेस नाकामुरा, तो नाकामुरा को तो डिफिकल्टी जाने ही वाली है कमबैक करने में। टफ टफ ओपोनेंट्स है, सारे ही टफ है वैसे तो। विदित वर्सेस फिरोजा, एक अच्छा चांस है विदित के पास कमबैक का। अगर विदित को कमबैक करना है तो आज बेस्ट मौका हो सकता है, क्योंकि फिरोजा टॉप फॉर्म में नहीं है, कोई भी आके फिरोजा को हरा रहा है। सेम नीजत के साथ भी हो रहा है। फिरोजा और नीजत थोड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, लेकिन पिछले कैंडिडेट्स में भी हमको देखने मिला था कि फिरोजा का लॉसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो मतलब कैंडिडेट्स लेवल का प्रिपरेशन नहीं दिख रहा था। इस टूर्नामेंट में भी वही हो रहा है। तो विदित को अगर कमबैक करना है, आज एक अच्छा दिन है। प्रज्ञनदा और नीजत, प्रज्ञनदा को आज विन निकालना पड़ेगा। ओके, लीडर बोर्ड में अगर अपनी जगह बनाए रखनी है, ऊपर जाना है, तो ड्रॉ से काम नहीं चलेगा, आज तो विन निकालना पड़ेगा। नेपो और करुआना, ये एक आपको बता देता हूं कि ये जो मैचअप है ना, नेपो और करुआना और नाकामुरा और गुकेश, तो ये दोनों बोर्ड्स पर ड्रॉ के बहुत हाई चांसेस है। तो उस वजह से क्या होगा, जो लोग लीड कर रहे हैं गुकेश एंड नेपो, वो लोग थोड़े से स्टॉप हो जाएंगे, मतलब उनका अगर विन नहीं आता है तो। बट डेफिनेटली नेपो कैन डिफीट करुआना, करुआना कैन डिफीट नेपो। नाकामुरा और गुकेश के इसमें भी सेम केस है, दोनों एक दूसरे को हरा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट चांस, हम लोग चांस की बात करते हैं, चांस ज्यादा ये है कि गुकेश और नेपो को लाइक नाकामुरा और करुआना दोनों रोक लेंगे, हाफ हाफ पॉइंट ही दे देंगे शायद, या फिर हरा भी सकते हैं, बट ज्यादा चांस है कि हाफ पॉइंट दे देंगे, ड्रॉ कर लेंगे। और फिर मौका बनता है विदित और प्रज्ञनदा के पास कि वो लोग लीड पर आ पाए। ओके, तो एक राउंड 6 एक बहुत ही देखने वाला राउंड होने वाला है। वुमेन्स के इसमें हम लोग अगर देखें तो राउंड नंबर 6, वापस इन्होंने यहाँ पेयरिंग्स नहीं दी है, तो फीडे की वेबसाइट से हम लोगों को राउंड नंबर 6 की पेयरिंग्स देखना पड़ेगी। वैशाली वर्सेस कैटरीना, कोनेरू वर्सेस ली, टैन वर्सेस एना मुजिचो, सालिमुआ वर्सेस गोरेत्स्किना। डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कहूंगा कि कोनेरू को अभी ये नहीं देखना पड़ेगा कि ओपोनेंट कौन है, हर किसी के अगेंस्ट विन का ट्राई करना ही पड़ेगा, और कोनेरू में वो कैपेबिलिटी है कि वो हर किसी को हराए। ओके, जितने बाकी वुमेन्स प्लेयर्स है ना, उन सबको हराने की कैपेबिलिटी कोनेरू में है। तो कोनेरू का कमबैक भी मैं वेट कर रहा हूँ कि वुमेन्स के सेक्शन में से कोनेरू का हो जाए। वैशाली पर अभी ऐसा है कि मैं उतना ये नहीं हूं कि वैशाली शायद ना भी जीते वुमेन्स कैंडिडेट, ज्यादा चांसेस थोड़े कोनेरू के। वैशाली में कैलिबर है डेफिनेटली, उसमें कोई बात ही नहीं है, शी इज प्रज्ञन दास सिस्टर, तो कैलिबर तो है। लेकिन जो थोड़ा सा फैक्ट्स है हम लोग उसके साथ जाएंगे। बट ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही रिकैप्स के साथ हम लोग मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में।